Welcome to VGA Creative Classes with Vijay sir. Topic matrices for class 12th. NCERT के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 3 है हमारा. ये मैक्सिमम वेटेज देता है एग्जाम में. अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 का वेटेज इसका एग्जाम में रहता है. अच्छा, तो हम इसको समझते हैं मैट्रिक्स को. सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए मैट्रिसेस वर्ड क्या है. तो मैट्रिक्स का जो प्लूरल वर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेस. ये समझ में आना चाहिए. क्लियर है. इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, ये चैप्टर आगे हमें क्या वर्क करेगा, वो उसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स. इट इज ए नंबर, इट इज एन ऑर्डर rectangular array of number और फंक्शंस. सबसे पहले इस एरे वर्ड का मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए. एरे वर्ड का मीनिंग होता है अरेंजमेंट, यानी कि हम नंबर्स का या उनके फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट करेंगे. अब यहाँ पर हमने एरे वर्ड क्यों यूज़ किया है? एरे वर्ड सिर्फ इसलिए यूज़ किया है कि अरेंजमेंट इन रे, यानी अरेंजमेंट हम उनको करेंगे तो यानी कि रो के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या दिया गया. जैसे सपोज करो कोई एक नंबर है, तो 1 2 3 4 5 और 6. तो ये समझो मतलब कि इन नंबर्स का या इन फंक्शंस का, फंक्शन साइन कॉस भी यहाँ पर आएंगे और भी हमारे फंक्शंस होते हैं, तो इनको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में अरेंज करना, प्रॉपर मेथड से अरेंज करना, एक ऑर्डर से अरेंज करना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स. तो ये समझ में आना चाहिए. हॉरिजेंटल पोजीशन में जो भी हमारी होती हैं वो हमारी होती हैं रो, यानी इसको हमने मान लिया R1 R2 और R3. यानी यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं हॉरिजेंटल पोजीशन, जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है वहाँ पर हमारी क्या होती हैं सभी नंबर ऑफ रोज. और वर्टिकल पोजीशन पर होते हैं कॉलम, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल शोज कॉलम. क्लियर है. ये टॉपिक हमारे पास था मैट्रिसेस. अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. एक नया टॉपिक यहाँ से ही आएगा, ऑर्डर ऑफ. समझते रहना. पहला टॉपिक था मैट्रिक्स. मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, मतलब उन नंबर्स या फंक्शन का अरेंजमेंट एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसी भी एक ऑर्डर में. तो रेक्टेंगुलर का मीनिंग ही क्या होता है, इस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं मैट्रिक्स. अब यहाँ पर ये आता है इसका ऑर्डर क्या है, तो यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको ही हम लोग बोलते हैं ऑर्डर. यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी एक, मान लो हमें एक मैट्रिक्स दे दी गई, तो जिसके साइड में यहाँ पर नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारा हो गया ऑर्डर. जैसे इस एग्जांपल की हम बात करें, इसमें रो कितनी है, 3 है, तो 3 रो हो गई और कॉलम 2 है, इसका मतलब 3 × 2. तो ये इसका हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. क्लियर है या नहीं. मतलब ये हम लिखते हैं ऑर्डर. तो ऑर्डर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम. अब एक चीज़ हमें और समझ में आनी चाहिए, जो इनके अंदर एलिमेंट्स हम फिल करते हैं इनको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस या नंबर और फंक्शंस. ठीक है, इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. पहले समझो, ये जो नंबर्स हमारे होते हैं, या नंबर्स समझ लो या फंक्शन समझ लो, तो जो भी हम इसके अंदर हम लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स या एंटिटीज ऑफ मैट्रिक्स. मतलब जिनके थ्रू हम इसकी एंट्री करते हैं तो इनको हम एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ या एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. आज केवल बेसिक इंट्रोडक्शन होगा मैट्रिक्स का. लेक्चर फर्स्ट में केवल बेसिक इंट्रोडक्शन. तो अभी हमने नोट में क्या बताया था कि मान लो एक कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, जैसे A = 1 2 3 और 4. तो इनके अंदर जो भी नंबर्स या फंक्शंस हम लिखते हैं तो इनको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, या हम इनको एंट्रीज बोल सकते हैं. ठीक है, तो स्टार बना के लिख लो.
नंबर और फंक्शन is a matrix in a matrix are called element of matrix, या हम इसको लिख सकते हैं एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, तो हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। जो भी हम मैट्रिक्स के अंदर जो भी हम एलिमेंट लिखते हैं उनका एड्रेस कैसे। जैसे हमने कोई एक एग्जांपल पहले लिया है, यहाँ पर मान लो 1 है, 2 है, 3 ले लिया, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए हमारे पास 3 रो हैं, यानी R1, R2 और R3, और 3 कॉलम है, C1, C2 और C3। 3 हमारे पास कॉलम भी हैं, C1, C2 एंड C3। देखो यहाँ से। अब जब हम इनके एड्रेस की अगर हम बात करें तो एड्रेस हमारा क्या, जैसे अगर ये पहला एलिमेंट है तो इसके अकॉर्डिंग देखो C1 में भी पहला एलिमेंट और R1 में, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी C11। समझना पहले इसको। चलो इसको थोड़ा सा और हम बड़ा लिख देते हैं, समझने के लिए, समझना ही है तो एक बार इसको बाद में हम इसके बारे में नोट भी करा देंगे, एक बार पहले समझ लो। मान लो कोई हमारे पास मैट्रिक्स है ए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर है। हमारे पास ये हमने यहाँ से इसको नोट कर लिया है। हमारे पास 3 रोज हैं, R1, R2 और R3। अच्छा, तो ये क्या हो गया, R1, R2 और R3, और ये हो जाएंगे हमारे C1, C2 और C3। मतलब 3 हमारे पास रोज हैं और 3 हमारे पास कॉलम है। क्लियर है। तो इस एलिमेंट की अगर हम पोजीशन देखें तो कॉलम पहले में है और रो पहले में है, तो इसका मतलब C11 कर दें। 1 का मतलब है, तो स्टार्टिंग हम तो बता दें, हमने यहाँ पर लिखा है C1, तो C यहाँ पर I और J लिखते हैं, तो जिसमें I रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रो लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर कॉलम। ये चीज़ पहले ध्यान कर लो। तो यहाँ से देखो पहली रो का पहला ही एलिमेंट है, तो पहली रो फर्स्ट कॉलम। इसकी हम बात करें तो रो तो हमारे पास फर्स्ट है, लेकिन कॉलम कितना है, दूसरा। इसकी बात करें रो तो हमारे पास फर्स्ट है, लेकिन कॉलम कौन सा है, थर्ड। इसकी बात करें रो हमारे पास सेकंड है, रो हमारे पास कौन सी है, सेकंड है। तो रो तो हमारे पास दूसरी हो गई, लेकिन कॉलम फर्स्ट है। रो हमारे पास दूसरी, कॉलम सेकंड, रो हमारे पास दूसरी, कॉलम थर्ड। सेम कंडीशन, थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम है, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम। देखो इन्हीं सबको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। समझना पहले इसको। अभी हम इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन भी कराएंगे कि जनरल हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब C11 का मतलब ये है कि जो I है वो रिप्रेजेंट करेगा रो को और J रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो इसको ध्यान से समझो, इसकी पोजीशन क्या है कि ये एलिमेंट, जैसे हम आगे चल के क्वेश्चंस में बोलेंगे कि C21 हमें गिवन है, तो 21 का मतलब है दूसरी रो का पहला एलिमेंट गिवन है, और C22 है तो दूसरी रो है और दूसरा ही उसका कॉलम है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें ही हम लोग बात करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो पहले देखो यहाँ से। लेट विदा a matrix with m rows and n columns।
मैंने कोई एक मैट्रिक्स यहाँ पर लेट की है जिसमें नंबर ऑफ रोज हैं वो तो m है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, n हो गए, ठीक है। तो देखो लिखने का मेथड पहले समझो। अगर मैं इसको लिखें, रोज हमारे पास m है और कॉलम्स हमारे पास n है, तो यानी ये वाला एलिमेंट हमारा हो जाएगा A11 या C11, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A11, A12, A13, A14, इसी तरह से ये कहाँ तक जाएगा, ये तो 1 ही चलेगा क्योंकि रो हमारे पास 1 है और लेकिन कॉलम कितने थे, n, तो यहाँ पर आएगा n। ये चीज़ पहले ढंग से समझो क्या हम बताना चाह रहे हैं। इसमें लिखने का मेथड क्या वो केवल समझ में आना चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर हम दूसरी रो की बात करें तो ये देखो 21, A22, A23, A24। अब इसी तरह से रो तो हमारे पास दूसरी चल रही है लेकिन कॉलम कहाँ तक मूवमेंट करना था, n तक, ये हो गया 2n। सेम सिचुएशन को लेके समझना पहले, इसी तरह से हम लोग लिखते जाएंगे, यहाँ पर लिखते जाएंगे। अब अच्छा समझ करो लास्ट, अब लास्ट हमारे पास रो आ गई, तो लास्ट रो का मतलब रो नंबर, यहाँ पर m रोज हैं तो यहाँ पर आएगा M1, M2 क्योंकि अब m रो चल रही है, अब M3, M4 डेट डैश करके कॉलम हमारे पास थे n, तो इसका मतलब mn। तो ये समझ में, ये हमें इनके एलिमेंट्स फिल करना आने चाहिए। मैट्रिक्स में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम इसको एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, मान लो A, I और J। अभी हमने बताया था कि I क्या रिप्रेजेंट करता है और J क्या रिप्रेजेंट करता है, और इसका ऑर्डर है m मल्टीप्लाई n। दो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज है m और कॉलम कितने हैं, तो ऑर्डर हो गया m मल्टीप्लाई n। तो ये हमारी मैट्रिक्स है AIJ जिसका ऑर्डर है m मल्टीप्लाई n। वेयर सिचुएशन और शो कर दो, वेयर 1 इज लेस देन और इक्वल टू I और I इज लेस देन और इक्वल टू m। ये बोला गया जो I की वैल्यू है वो 1 के बराबर ही होगी और इससे ग्रेटर होगी, लेकिन m से छोटी होगी और उसके इक्वल होगी। ये तो I की कंडीशन हो गई। अब J की क्या कंडीशन है, 1 इज लेस देन इक्वल टू J और J इज लेस देन इक्वल टू n। तो इसको हम बोलते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। अच्छा, एक बार इन क्वेश्चंस को हम समझते हैं। क्वेश्चन 1 हमें दिया गया, इन ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर कैन हैव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके बाद हम आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे। देखो पॉसिबल ऑर्डर बोला गया, ऑर्डर मतलब पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स है, पहले समझो इधर, कोई भी एक मैट्रिक्स है 2, 3, 4 और 5। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो R1 और R2 और C1 एंड C2। तो हम लोग जब इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स। समझो पहले इधर, जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, अब यहाँ पर मुझे एलिमेंट्स गिवन है, जब रोज का मल्टीप्लाई कॉलम में जब हम करते हैं तो वहाँ से जो भी हमारा आंसर आता है वही हमारे होते हैं टोटल एलिमेंट्स। तो एक बार इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इसका मतलब हमें ऑर्डर चाहे कोई से भी हो, लेकिन हम यहाँ से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी फाइंड आउट करेंगे, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखो यहाँ से पॉसिबल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से सबसे पहले 1 की शुरुआत करें तो 1 मल्टीप्लाई 8 भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अगर 8 हम करेंगे तो आंसर 8 आएगा, ये भी क्लियर है। अब 2 की 2 मल्टीप्लाई 4 भी कर सकते हैं, क्लियर है। 3 की टेबल में 8 आ नहीं सकता है, और यहाँ से लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 भी कर सकते हैं। 3 की टेबल में 8 नहीं आएगा, 4 की टेबल में 5 की टेबल में 8 नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7, फाइनली हो गया 8। तो 8, 1 ये हमारे हो गए पॉसिबल ऑर्डर। जैसे सपोज करो इसकी जगह 16 होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में 16 एलिमेंट हमें गिवन है, 16। तो 16 एलिमेंट के अगर हम यहाँ से पॉसिबल ऑर्डर निकालेंगे, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या हो सकती हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो पहले इसको देखो, पॉसिबल ऑर्डर तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 16 चाहिए तो 1 मल्टीप्लाई 16 भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 16 करेंगे आंसर 16 आएगा। 2 की टेबल में 2 मल्टीप्लाई 8 भी कर सकते हैं, 3 की टेबल में 16 आता नहीं है, 4 की टेबल में आता है तो लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, ये भी कर सकते हैं, ये पॉसिबल ऑर्डर है। 5 की टेबल में आएगा नहीं, 6 में नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में, तो 8 2 भी कर सकते हैं, ये पॉसिबल ऑर्डर चल रहे हैं इसके, क्लियर है। 9 में नहीं आएगा, 10 की टेबल में भी 16 नहीं आता है, 11 में भी नहीं आता है, 12
13, 14, 15, 16, फाइनली ये किस में आएगा 16। तो ये इसके हो गए पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। भाई ध्यान समझो कि ऑर्डर हम क्या कहते हैं, पॉसिबल ऑर्डर क्या होते हैं, यानी कि जो हमारा ऑर्डर होता है उनका प्रोडक्ट होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उनका प्रोडक्ट हम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई आई जे इज इक्वल टू 1/4 मॉड ऑफ 2i माइनस के 6j, ये हमें गिवन है। हमें मैट्रिक्स एक बनानी, समझो पहले इधर सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो हमें यहाँ से एक मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना जिसका ऑर्डर 2/3 होना चाहिए, तो जिसके अंदर 2 रोज होनी चाहिए और कॉलम कितने होने चाहिए 3 कॉलम होने चाहिए। तो रोज केवल 2 होनी चाहिए, कॉलम इसके पास 3 होने चाहिए। तो यानी कि बना लो कॉलम यहाँ से C1, C2 और C3, और रो केवल कितनी होनी चाहिए R1 और R2। तो देखो यहाँ से पहले एलिमेंट हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22 और A23। क्लियर है? ये सिर्फ मैंने इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखी है कि जनरल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें 2/3 की मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी। अब यहाँ से एलिमेंट्स को हम फाइंड आउट करेंगे। देखो ये जो कंडीशन हमें गिवन है, यहाँ से हम एलिमेंट निकालेंगे। जैसे पहला एलिमेंट है A11, फर्स्ट एलिमेंट हम फाइंड करके दिखा रहे हैं A11, तो यानी 1/4 है। तो 2 मल्टीप्लाई, पहली वैल्यू हमारी किसकी होती है I और दूसरी होती है J की, तो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है। तो यहाँ से जब हम इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस के 6। 2 माइनस 6 का मतलब है माइनस का 4। मॉड इज ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/4। तो कट करके यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 1। समझना है पहले तक पॉसिबल वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। A11 यहाँ से ये फाइंड आउट कर लिया है। A11 कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया है। चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, मान लो कोई एक मैट्रिक्स हमें बनानी थी तो मैंने यहाँ से एक मैट्रिक्स बना ली है, तो पहला एलिमेंट जिसका 1 निकल आया। बिल्कुल इसी तरह से हम अगर A12 फाइंड आउट करें, A12 तो अब I की वैल्यू तो 1 है लेकिन J की वैल्यू 2 है, तो सॉल्व करो इसको। तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 6 मल्टीप्लाई 2, तो A12 इज इक्वल टू 1/4। तो 2 माइनस के 12, अब 12 में से 2 को माइनस करेंगे -10, तो -10 मॉड तो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो प्लस के 10/4। तो दूसरा एलिमेंट हो गया 10/4। समझो पहले क्वेश्चन कर कैसे रहे हम। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से A13 पुट करें, 13 जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/4। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि कॉलम हमारे पास 3 है। तो A13 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस के 18। 18 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 16। मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो 16/4। तो आंसर यहाँ से आएगा 4। तो थर्ड एलिमेंट कितना हो गया हमारे पास 4। बिल्कुल इसी तरह से 2 1, समझते रहे ना क्वेश्चन हम कर कैसे रहे हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम 2 1 वैल्यू को भी पुट करेंगे, फिर 2 2 को भी पुट करेंगे, 2 3 भी पुट करेंगे। जैसे देखो यहाँ से अब हम 2 1 पुट करें तो 2 1 का मतलब यहाँ पर ये है कि 2 मल्टीप्लाई 2, I की वैल्यू 2 है, अब J की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा 1/4। 2 2 जा 4 और 6, 4 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2, लेकिन मॉड पॉजिटिव देगा तो 2/4 कट कर सकते हो, यानी 1/2। यानी यहाँ 2 1 कितना आ गया यहाँ से 1/2। ठीक, बिल्कुल एज इट इज़ मेथड से, ठीक है ना। इसी तरह से जब हम यहाँ से 2 2 पुट करेंगे, 2 3 पुट करेंगे, तब भी इसके सॉल्यूशन ऐसे ही फाइंड आउट हम कर लेंगे। देखो यहाँ से एक बार हम इनको भी करके दिखा दे रहे हैं। जब हमने यहाँ से लिखा है 2 2, तो इसका मतलब ये है कि I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 2 इज इक्वल टू 4 माइनस के 12। तो यहाँ पर बचेगा -8, लेकिन मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा तो प्लस के 8/4। इसका मतलब यहाँ से आंसर कितना आ गया इसका 2। अब लास्ट वन हमारे पास रह गया 2 3, तो यानी कि इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर 2। तो 2 मल्टीप्लाई 2, I की वैल्यू और J की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। 4 माइनस के 18, 18 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 14, लेकिन मॉड पॉजिटिव तो 14/4। आंसर आ गया 14/4। तो देखो यहाँ से रोज हमारे पास 2 है और कॉलम हमारे पास 3, इसका मैट्रिक्स हमारे पास होगी 2 2 मल्टीप्लाई 3। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स भी हमने
मैट्रिक्स के एलिमेंट भी हमने फाइंड आउट कर लिए। सिर्फ मेथड समझ में आना चाहिए। अगर ये कंडीशन अगर हमें गिवन है तो हम यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जितने की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन उसका दिया है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने भी इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है तो यहाँ से हम इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी कैलकुलेट कर लेंगे।